फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे दोस्तों, मैंने अभी आपके सामने जो शेर पढ़ा है, ये एक ऐसे पसे मंज़र में पढ़ा है कि जो मुल्क के हालात, मौजूदा मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात को ये ज़ाहिर कर रहा है। अभी 2 दिन पहले हमने मुल्क की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया, और ये जश्न इसलिए मनाया कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिल कर के पूरी तरह से अंग्रेज़ों के चंगुल से इस देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान, तन की, धन की, मन की, हर चीज़ की बाजी लगा दी और हर तरह से कुर्बानियाँ पेश करके इस मुल्क को आज़ाद किया, ये सोच करके कि हमारे मुल्क में हमारे जो बच्चे रहेंगे वो बहुत ही खुशहाली के साथ रहेंगे। और ये मुल्क खुशहाली के साथ गुज़रता चला जा रहा था, लेकिन चंद सिरफिरे लोगों ने, जो सिर्फ़ और सिर्फ ताजिराना जहनीत के लोग थे, जिनकी नज़र में सिर्फ़ कुर्सी, बिजनेस और पैसा ही था, उन लोगों ने इस देश के अंदर मजहबी नफ़रत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि जिस नफ़रत की आग में पड़ कर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग अलग हो गए, भाईचारा ख़त्म कर दिया और इस मुल्क को चंद सिरफिरे लोगों ने बर्बादी की आग में ऐसा झोंक दिया कि आज इस मुल्क में अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। उनको जो कुर्सी से प्यार करते हैं, जो पैसे से प्यार करते हैं, जो सिर्फ़ अपनी जेब भरना चाहते हैं, जो सिर्फ़ अपने आप को हर वक्त इस मुल्क में गालिब रखना चाहते हैं, उन लोगों ने इस मुल्क के साथ वफ़ादारी नहीं की बल्कि गद्दारी की है। और उन्होंने ऐसी आग लगा दी है इस मुल्क में कि पढ़े लिखे लोग भी उस नफ़रत की आग में अपने आप को झोंक चुके हैं। हर आदमी, चाहे वो जिस मज़हब का हो, दूसरे मज़हब के इंसान से, दूसरे मज़हब के मानने वाले से वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, दहशत में है कि पता नहीं मुस्लिम है तो वो हिंदू से दहशत में है, हिंदू है तो वो मुस्लिम से दहशत में है कि पता नहीं ये हमारे साथ क्या कर बैठे, ये कौन सा हमारे साथ ऐसा काम कर जाए कि जिससे हमें नुकसान हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। इस मुल्क का एक बड़ा तबका ऐसा है कि आपस में भाईचारे की तरह से रहते हैं, मेल मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिरफिरे लोगों ने ऐसी नफ़रत की दीवार खींच दी है कि ये मुल्क बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है और इस मुल्क में हर तरह से परेशानियां और बेइत्मीनानियां पूरी तरह से गालिब आ चुकी हैं और ये मुल्क तरक्की पजीर न हो करके ज़वाल के बिल्कुल आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है। और इसके लिए सिर्फ वही चंद सिरफिरे मतलब परस्त लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। तो मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए हमें ये शेर कहने पे मजबूर होना पड़ा कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस मुल्क को आग लगा दी उन चंद सिरफिरे लोगों ने कि जिनको हर वक्त लोगों ने ये उनको सर पे बिठा रखा है और वो हर तरह से साम दाम दंड भेद, ये इस तरह से चाणक्य नीति को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को कमज़ोर से कमज़ोर तर करते चले जा रहे हैं। अपने अलावा हर एक को वो अपना दुश्मन मानते चले जा रहे हैं और वो इस पूरी तैयारी के साथ हैं कि अब मुल्क में सिर्फ उन्हीं को कब्ज़ा करके रहना है। तो मेरे दोस्तों, इस नफ़रत की दीवार को गिराना है और मेरा यही एक पैगाम है कि हमें नफ़रत की दीवार को गिराते हुए इन सिरफिरे लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना है, आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहना है, ताकि अगले साल जब हम 76 साल आज़ादी के 76 साल पूरे होने पर जब हम जश्न मनाएं तो आपस के मेल मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ इस जश्न को मनाएं और हम ये शेर पढ़ने पर मजबूर ना हो जाएं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।